पेशेंट के साथ रात भर हम दोनों थे। मैं फोर्स करने, पेशेंट मेरे मामू की लड़की है। हाँ, मेरी बहन हो ना, मामा सपोर्ट के लिए जा रहो बोले। मैं आने के बाद फोर्स करी। ठीक 2 बज रहे थे। मैं बोली अभी तक पेशेंट को आईवी क्यों नहीं लगाए? नहीं, नेचुरल पेन्स होने दो। नेचुरल पेन्स उसको हो रहे ही नहीं थे। फिर मेरे फोर्स करने के बाद आईवी लगाए। जब उसका जो भी पानी वगैरह जो भी था वो छूट गया, कर गया। मैं बोली इसकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस दिख रहे हैं। हर चीज मैं अपडेट दे रही थी। मैं बोली मेरे खुद के भी है डॉटर्स, मेरे को है इस चीज का एक्सपीरियंस। वो तो नहीं, हम लोग के हिसाब से देते, थोड़ा टाइम के देते, थोड़ा टाइम देते देते बोल के 2 बजे से 3 बजे तक टलाए। 3 बजे जब उसको पानी जो भी है बेड पे होने के बाद लेबर रूम में लेके गए। 3 बजे से 7 बजे तक रूम में एंटर होने ही नहीं दिए। डोर अंदर से लॉक। 3rd फ्लोर पे मैं और इनो अटके हुए। ग्रिल आदि ओपन करके छोड़ दिए। वो ग्रिल जो है सो लिफ्ट नीचे ही नहीं आ रही, ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। और जो स्ट्रेचर्स है ना उसके वहां का भी डोर अंदर से बंद, उनके साइड से लॉक है वो, और नीचे का भी लॉक। सिर्फ 3rd फ्लोर पे हम लोग फंसे हुए थे। फिर मैं मामा को कॉल करके बुलाई ऐसा, तो मामा वो पीछे के दरवाजे से कोशिश करके ऊपर आए। ऊपर आने के बाद खाली हाफ एन आवर में हो जाती डिलीवरी। हाफ एन आवर यही अपडेट दे रहे। बट मैं बोल रही हूँ मैं पेशेंट की बहन हूँ, मैं थोड़ा हिम्मत बढ़ाती हूँ। अंदर जाने ही नहीं दे रहे मेरे को। नहीं, हम लोग हो जाते अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र न करो। ये हर आधे घंटे को यही अपडेट दे रहे, लेकिन पेशेंट की सूरत दिखाए नहीं, ना कुछ मिलने नहीं दिए। अब पेशेंट के पास तो हम लोग गए ना, अभी तक भी पेशेंट से नहीं मिले, नहीं मुलाकात हुई पेशेंट से। पेशेंट की भी सिचुएशन नहीं मालूम, वो भी ठीक है, स्टिचेस भी जो सो सही प्रॉपर लगे नहीं लगे, क्या बॉडी कंट्रोल में, कोई अपडेट नहीं है पेशेंट की भी। इसके हाँ, ये चौथा केस है यहाँ पर। अब वो उसकी इल्म में मेरे को तो नहीं है। मैं मेरी अब इसके साथ ही आई, पहले यही मालूम मेरे को। आज कल रात में मैं अपनी बेटी को ये आफरीन हॉस्पिटल में लेके आके एडमिट किया, और आफरीन मैडम उस टाइम पे मौजूद भी थे। और मैडम चेकअप करके बोले इनको इंशाल्लाह डिलीवरी हो जाएंगी नॉर्मल बोल के। जरूरत पड़ी तो फिर मैं आऊंगी, आके बात मिलूंगी, देखूंगी बोल के उन्होंने अपनी इतनी सर की बात करके उन्होंने घर को चले गए। और उसके बाद फिर हम सारी रात जो है बच्ची को एडमिट करी। तो एक सुमैया मैडम, एक डॉक्टर है और एक नर्स है, उनको ज्यादा तजुर्बा नहीं है। वो दोनों जो है मेरी बच्ची को एडमिट कर लिए और सारी रात एडमिट करे। दर्दा हो रहे, डिलीवरी अब हो जाएंगी 1 घंटा आधा घंटा बोले। और हम लोगों को वो पेशेंट से मिलने भी नहीं दिए। हम लोग बोल रहे थे पेशेंट से हम मिलते बोल के, पेशेंट से मिलने को भी नहीं दिया गया हमारे को। वो लोग लिफ्ट बंद कर दिए। उसके बाद में फिर आके बोलते कि पेशेंट को जो है कंडीशन सीरियस है, बच्चे का भी जो है कंडीशन सीरियस है। इस सिचुएशन में जो है ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। हम मैडम को बुला लिए फोन करके, तो उतने में फिर मैडम आफरीन मैडम आए। आफरीन मैडम आने के बाद आफरीन मैडम ने बताया कि बच्चे का हार्ट बीटिंग कुछ कम चल रहा, सीजरिंग करना पड़ता। फिर वो साइन लिया कुछ हस्बैंड से बच्ची के और हमारे से साइन लेके फिर आफरीन मैडम ने उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए बच्ची को, और ऑपरेशन अंजाम दिया। और मगर ऑपरेशन अंजाम देने के बाद जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो इमीडिएटली ये सुबह में 7 बजे के टाइम में ऑपरेशन थिएटर लेके गए पेशेंट को, मेरी बच्ची को। और बच्ची की कंडीशन उस टाइम पे ठीक नहीं थी, आउट ऑफ कंडीशन थी, और बच्चे का कंडीशन भी ठीक नहीं है बोल के बता रहे थे आफरीन मैडम। लिहाजा बहरहाल 7 बजे ऑपरेशन थिएटर को जो है बच्ची को पेशेंट को लेके गए अंदर, और ऑपरेशन करने के बाद इमीडिएटली जो है बच्ची के हस्बैंड को या बच्ची के वालिद को बुला के बताया जाता कि भाई बच्चा हुआ या बच्ची हुई बोल के उसको
पहले बता के उसके बाद में फिर बच्चे का प्रोसीजर सुना के उसका ये प्रॉब्लम है ये करना पड़ता बोल। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चा या तो पैदा हो जिंदा नहीं हुआ, वो बच्चे को अंदर ही वो लोग लापरवाही की वजह से बच्चे का खात्मा कर दिए, बच्चा अंदर ही खत्म करे। ये सुमैया, डॉक्टर सुमैया और असिस्टेंट की मौजूदगी में बच्चे को जो है वो लोग अंदर ही खत्म करने के बाद में बच्चे को जो है अन्य से वो गलत बयान दे के वो बच्चे का ऑपरेशन करके जो है वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे को अभी इंसाफ चाहिए। ये आफरीन मैडम इसकी जिम्मेदार है और सुमैया मैडम इसकी जिम्मेदार है। मैं बच्ची का वालिद बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं रात में 10 बजे पेशेंट को लेकर आई थी, उनको पेन्स हो रहे थे। हाँ, सब नॉर्मल था, बच्चा भी नॉर्मल था, पेशेंट भी नॉर्मल था। बोले कि नॉर्मल हो जाती, बोली हम रात के 3 बजे तक देखे लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। रात में 3 बजे बोले कि उनको थोड़े थोड़े पेन्स हो रहे, आप लोग दवा दिए तो ज्यादा होते। बोलते ठीक है, बोल के 3 बजे रात को लोग दवा दिए पेन्स होने की। 3:30 को ऊपर लेबर रूम में लेके गए। 4th फ्लोर पे लेबर रूम है और हम थे 3rd फ्लोर पे। पेशेंट को 4th फ्लोर पे लेके जाके लेबर रूम में हम लोग को 3rd फ्लोर पे लॉक कर डाले। हम लोग पुकार रहे हैं यहाँ से खोलो बोल के, तो कोई ना, इधर से सीढ़ियों का भी डोर लॉक कर दिए और उधर से लिफ्ट भी लॉक कर दिए ऊपर से। हम लोग 3rd फ्लोर पे, मैं और मेरे साथ एक जने थे, 2 जने हम लोग सिर्फ 3rd फ्लोर पे है और पेशेंट 4th फ्लोर पे है। हम लोग को 2 घंटे हो गया पेशेंट के पास ना जाने दे रहे ना हम लोग का लॉक कर रहे हैं। हम लोग आखिर पुकार पुकार के हमारे जेंट्स को कॉल करे, हम घर पे पेशेंट मेरी भाभी होना जी, हम लोग फिर घर पे जेंट्स को कॉल करे कि हम लोग ऐसा 3rd फ्लोर पे लॉक है, लोग ऊपर पेशेंट के साथ है बोल के। फिर तो घर से जेंट्स आके जब डोर पे मारे करे तो जब वो लोग ऊपर से लिफ्ट खोले तो जब हम जाके पूछे तो बोले कि नहीं नहीं पेशेंट सब ठीक है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, हम नॉर्मल कर देते बोले। तो हम लोग उन पे भरोसा करके फिर हम लोग आके नीचे वेट कर लेते बैठे। उसके बाद से आके फिर हमको सुबह में 6:30 को बोलते कि पेशेंट की भी कंडीशन खराब है, बेबी की भी कंडीशन खराब है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता बोले। तो ठीक है चलिए कर लीजिए ऑपरेशन बोल के भी हम लोग राजी हो गए। और ठीक है बोले 2 घंटे हो गया, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ कुछ, आगे हम लोग को कोई बोल रहे ही नहीं, कोई इन्फॉर्म तो कुछ तो करना, हम लोग को कुछ अपडेट देना, कोई कुछ अपडेट नहीं दे रहे। हम लोग 2 घंटे तक वेट करके 2 घंटे के बाद हम लोग ही ऊपर गए, फिर जाके पूछे कि क्या है 2 घंटे हो गया आप लोग कुछ बोल रहे नहीं। बोलते जब डॉक्टर आफरीन निकल के बोल रहे हैं कि नहीं हो गई मैं डिलीवरी, बोले क्या हुआ फिर, बोले तो डॉक्टर सुमैया जब बोल रहे हैं कि बॉय हुआ बोल के। हम लोग को 2 घंटे तक जब डिलीवरी हो गई तो कुछ तो इन्फॉर्म करना, कुछ तो अपडेट देना, कोई अपडेट नहीं दिए हम लोग को। हाँ हो गई बोले बॉय है बोल के बोले, लेकिन फिर बताई भी नहीं हम। फिर थोड़ी देर के बाद से आगे फिर जब हम बोले बेबी को देखना चाह रहे हैं, बोले तो हम लोग थोड़ा कर रहे हैं माँ ठहरिए, आप लोग बच्चा मोशन कर लिया था, लंग्स में मोशन चले गया, हम लोग क्लीन करके आप लोगों को बुलाते बोल के कितनी की देर के बाद से जब हम लोग को बुला के बोल रहे हैं कि पेशेंट की बेबी की कंडीशन बहुत खराब है, बिल्कुल हार्ट बीट स्लो है बोल के ऐसा बोले, वेंटिलेटर भी लगा ना सकता बोले। फिर 1 घंटे के बाद से बोल रहे हैं कि बेबी नहीं है, खत्म हो गया बोले। जबकि हम बच्ची की कंडीशन अभी तो ठीक है उनकी, लेकिन बेबी नहीं है, यहीं पर है। बच्ची को भी हम लोग अभी देखे नहीं, जब बच्ची को भी हम देखेंगे तो हम कंफर्म बोल सकते कि कैसे है बोल के। अभी उन लोग बोल रहे हैं कि ठीक है बोल के। फिर अभी बेबी जब हम जाके जब बेबी को देखे तो जब बेबी पूरा अकड़े हुआ था, और जब बेबी जब हुआ तो बच्चे के रोने की आवाज आती है, कुछ तो रहता। हम जब जाके देखे तो बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आफरीन डॉक्टर के पास मैं मेरी वाइफ को पिछले 9 मंथ से बता रहा था, 1st मंथ से प्रेग्नेंट जब से शुरू हुई जब से बता रहा था। टाइम टू टाइम जब डॉक्टर बुलाए जब आया, नॉर्मली चेकअप जब एवरीथिंग करा यहाँ पे। फिर ड्यू डेट थी मेरी 30, लेकिन ये लोग 25 को करते बोले तो ओके बोल के हम 25 को आए। तो पेन्स नहीं आए, पेन्स आए जब आओ बोले, पेन्स आए जब आओ बोले। उसके बाद हम फिर भी आते रहे, हम कंटिन्यू थोड़े बहुत पेन्स आए तो आते रहे। 26 को भी आए, 26 को आए तो 4 घंटे बिता के नहीं जाओ अभी नहीं आए पेन्स माँ को बोल के बढ़ा दिए। फिर रात में पेन्स आए 10 o'clock को हम लोग यहाँ पे आए। रात में आने के बाद यहाँ पे एडमिट करे। एडमिट करने के बाद क्या करें, 2:30 को पेन के वो दिए, पेन के डोज दिए, हैवी पेन लेबर पेन के डोज दिए, 3 o'clock को नाइट में 3 o'clock को क्या हो गया, उनको वाटर लीकेज हो गया और ब्लीडिंग हुई। होने के बाद क्या करें, लेबर रूम में लग गया उनको, पेशेंट को लेबर रूम में लग गया, मेरी वाइफ को लेबर रूम में लग जाने के बाद 3 बजे से 7 बजे तक हमको 3rd फ्लोर पे लॉक कर दिए। और 3rd फ्लोर पे लॉक कर दिया हमको। 4th फ्लोर पे वो लोग कर रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में कोई नहीं है,
सन्नाटा हॉस्पिटल है, कोई नहीं थे, सिर्फ एक नर्स और एक कोई असिस्टेंट है डॉक्टर की, डॉक्टर की असिस्टेंट जूनियर डॉक्टर है वो। तो दोनों की लापरवाही से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। हाँ, कब 3 बजे से सुबह 7:30 तक वो लोग कोशिश कर रही बोल रही, पेंस दे रही, पेंस दे दिए, कोशिश कर रही, नहीं हमको कुछ इन्फॉर्म ही नहीं कर रही, कोशिश कर रहे बोले। हम 7:30 को क्या हुआ बोले तो वो लोग क्या कह रहे हैं, लिफ्ट खोले तो हम लोग ऊपर गए। जब रास्ता खोले हम लोग लिफ्ट को मार रहे हैं, दरवाजे को मार रहे हैं, हम लोग को लॉक कर दिए थे 3 बजे, 3 से लेके 5 बजे तक हम लोग को लॉक कर दिए। मेरे बहन और भाभी थे, दोनों को 3rd फ्लोर पे लॉक कर देके 4th फ्लोर पे लॉक कर रहे थे। ये लोग 3 घंटे के बाद देख के मेरे को फोन मारे, ऐसा लॉक कर दिए ना, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही। तो हम लोग आए। आपका कौन होगा? आप पेशेंट जो है आपके कौन होगा? मेरी वाइफ है। आपके वाइफ है? मेरी वाइफ है पेशेंट, मेरी वाइफ है। खैर हो गया 7 बजे डॉक्टर को बुलाए वो लोग, आफरीन डॉक्टर को 7 बजे बुलाए फोन करके। 7:30 को आफरीन डॉक्टर आए। आने के बाद जाके अंदर देख के बाहर निकल के बोले बेबी की हार्ट बीट कम बता रही, इनको सीजेरियन करना पड़ता। हम लोग बोले ओके डन, सीजेरियन करिए आप, जो हो सकता है अच्छे के लिए करिए। ओके बोल के गए, साइन लिए मेरी, साइन लेने के बाद सीजेरियन करने गए। 3 घंटे हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम लोग जाके फिर पूछे, फिर पूछने के बाद नहीं बेबी हो गया, बेबी बॉय हो गया। थोड़ी सी हार्ट बीटिंग कम आ रही थी ना, उसको बच्चों के डॉक्टर आया, देख रहा उसको, बच्चे को देख रहा, बोले ऐसी 2 घंटे तक चला। उसके बाद क्या बोलते सो, बच्चा मोशन खा लिया, लंग्स में चले गया मोशन। बोले वो क्या था कि नहीं मालूम, तो बोल के क्या करे, कोशिश कर रहे हैं बोल के 1 घंटे के बाद डेड हो गई बोल दिया बच्चे की। आप मतलब क्या टाइम पे बोले आपको डेड हो गई बोल के? 10 बजे बोले सुबह के। आप लोग आए कितने बजे थे? रात में 10 बजे आए। तो 10 घंटे के बाद में बच्चे को डेड हो गया बोलते? बच्चे को डेड हो गया बोले। 3 बजे से 7:30 तक, 3 बजे से रात के 7:30 तक ये लोग हम लोग को लॉक कर देंगे। क्या करे अल्लाह बेहतर जानता। वो जूनियर डॉक्टर थी और एक नर्स थी, पूरे दवाखाने में कोई नहीं थे। हॉस्पिटल पे डॉक्टर कब आए? डॉक्टर सुबह 7 बजे फोन करे तो आए।